जीटी साम्राज्य का इकलौता वारिस, वैंगली गूंज की लेने वाला, ड्रैगन वर्ल्ड डिफेंडर्स का फाउंडिंग मेंबर, पवित्र सेयन। हमारे बचपन के अंदर जीटी ने कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमने ड्रैगन बॉल के प्रति प्यार को डेवलप करने के लिए। पर आज के समय में 2025 में ड्रैगन बॉल जीटी को बहुत ज्यादा डाउन प्ले किया जाता है। असल में इसका कारण जो है लैक ऑफ एजुकेशन है, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बंदे जीटी की स्किलिंग को समझ नहीं पाते। ये चीज कॉमन है बहुत ज्यादा। अगर तुम किसी को समझ नहीं पाओगे तुम प्रॉपर्ली पावर स्किलिंग करोगे कैसे? इसलिए मेरे इस वीडियो में गोल है कि मैं जीटी की पावर स्किलिंग को ठीक से एक्सप्लेन कर दूं ताकि बंदे जीटी को डाउन प्ले ना करें। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द कंपैरिजन। ड्रैगन बॉल जीटी का द प्राइमल सेयन वर्सेस ड्रैगन बॉल सुपर का द होप ऑफ द यूनिवर्स। अगर इन दोनों की फाइट हो जाए तो इन दोनों की फाइट के अंदर कौन जीतेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर सेयन गॉड के पास इतना स्ट्रेंथ थी कि वो वीरस के साथ क्लैश करके बस 3 पंचेस के अंदर पूरे के पूरे मैक्रोकॉस्म को डिस्ट्रॉय करने वाला था। इसलिए कुछ बंदों को लगता है कि जीटी जो इन्फीरियर है सुपर सेयन गॉड से, क्योंकि जीटी के अंदर मैक्रोकॉस्म बस्टिंग वाला फीट हुआ ही नहीं था। इवन ओमेगा शेनरॉड बस एक ओवर टाइम फीट करने वाला था जो कि आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला था। बट उनको ये चीज नहीं पता कि जो ओमेगा शेनरॉन वगैरह था वो अपने नेगेटिव एनर्जी कंडेंस कर सकता था। इसका मतलब ऑब्वियसली जो उसका नेगेटिव एनर्जी था जो ओवर टाइम यूनिवर्स करोड़ करने वाला था, यानी फिर मैक्रोकॉस्म डिस्ट्रॉय करने वाला था, तो अगर वो उसको एक सिंगल क्लीप ब्लास्ट के अंदर कंडेंस कर पाया तो वो सिंगल क्लीप ब्लास्ट पूरी पूरी मैक्रोकॉस्म को डिस्ट्रॉय कर सकता था। सो वो चीज ओमेगा शेनरॉन का बेयर मीना मैक्रोकॉस्म लेवल थ्रेट बना देगी। नॉट टू मेंशन द फैक्ट इवन बूस्ट सागा के अंदर गोकू जो था आउटर वर्सल था। सो ऑब्वियसली जीटी गोकू एंड सुपर गोकू अपने रिस्पेक्टिव शोज से पहले आउटर वर्सल थे ड्रैगन बॉल जी के अंदर। अगर तुम दोनों कंपैरिजन से क्रॉस वर्स भी करोगे ना, कॉस्मेटोलॉजी कंपैरिजन वगैरह करोगे फिर भी रिजल्ट एक ही निकलेगा, बिकॉज दोनों के दोनों एरडे के साथ स्केल करते हैं। हमारा जो जीटी गोकू है वो भी एरडे से स्ट्रॉन्गर है, हमारा जो सुपर गोकू है वो भी एरडे से स्ट्रॉन्गर है। सो ऑब्वियसली जो एरडे का जो फीट था कि एरडे ने पूरी मागा पैन को काट दिया था, जिसके अंदर पूरी कॉस्मोलॉजी आती है, उस चीज के ऊपर जीटी को भी स्केल करेगा एंड उस चीज के ऊपर सुपर को भी स्केल करेगा। पर जहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर का गोकू को अल्टरनेटिव लगता है एरडे को सरपास करने में, वहीं पे ड्रैगन बॉल जीटी वाले गोकू को बस सुपर सेयन 3 लगता है सरपास करने में। बिकॉज हमारे पास एल मांगा लेजेंडारियो के अंदर लिखा हुआ है गोकू वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन द यूनिवर्स एंड एल मांगा लेजेंडारियो के अंदर एरडे वगैरह के भी पेजेस आ जाते हैं। एंड ये गोकू जो था ना जो एरडे से स्ट्रॉन्ग करता है वो एंड ऑफ द जी गोकू था, यानी वो वाला गोकू जो ऊप को लेकर टर्नी करने के लिए उड़ गया था। इधर उस वो की बात हो रही है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वो के पास सिर्फ सुपर सेयन 3 ही था, यानी इस वाले वर्जन ऑफ गोकू जो सुपर सेयन 3 हुआ वो हमारे एरडे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ। फिर एंड ऑफ जी के बाद वापस आता टाइम्स की पास है 10 साल का, जिस पास से 10 साल के अंदर गोकू और भी स्ट्रॉन्गर बनता है वो ट्रेनिंग देने के बाद। सो सुपर सेयन 3 गोकू एंड एरडे का जो गैप था वो काफी हद तक और वाइडन हो गया था। तो तुम कह सकते हो हमारा जो वाला वर्जन ऑफ गोकू है वो काफी इजीली हमारे सुपर वाले वर्जन की सुपर सेयन ब्लू को पेल देगा, क्योंकि हमारे सुपर वाले वर्जन का जो सुपर सेयन ब्लू था वो एरडे से बहुत गंदी पिटाई खा रहा था। तो तुम कह सकते हो हमारे जीटी का जो पहला एपिसोड वाला गोकू था, अगर उसके अंदर सुपर सेयन ब्लू वाले गोकू की फाइट हो जाए, हमारे पास सुपर सेयन ब्लू वाला गोकू ड्रैगन बॉल सुपर से वो हार जाएगा। एंड हमारे पास जो सुपर सेयन 3 गोकू है जीटी के पहले एपिसोड से इस वाले वर्जन ऑफ गोकू हरा देगा। अभी मुझे पता है तुम में से काफी ज्यादा बंदे इस वाले गाइड बुक स्टेटमेंट को लेके आने वाले हूँ, जिसके अंदर लिखा है वेजिटो परहैप्स सुपर सेयन 4 से स्ट्रॉन्गर है। कि इधर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर परहैप्स एंड मे बी शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। एंड जो परहैप्स एंड मे बी वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा किसी चीज को ट्रू नहीं बनाते। परहैप्स का मतलब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। एंड हमारे पास अदर्स केस है जो इस चीज को गलत प्रूफ कर देता है कि जीटी गोकू जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर वेजिटो से। तो ये वाला गाइड बुक का जो पैनल है कंप्लीट इरेलेवेंट बन जाता है एंड फॉल्स बन जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। इनफैक्ट मैं चीज बोल भी क्यों रहा हूँ यार, मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये वाला स्कैन को देखना जहाँ पे कहा गया था कि बुहान एंड वेजिटो जो स्ट्रेंथ थी वो एकदम इवनली थी। इसका मतलब हमारा जो बुहान था वो विद वेजिटो के इक्वल था एंड हमारा जो किडबो था वो वुहान से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ बू कहा गया था। इसका मतलब किडबो स्ट्रॉन्गर था एंड बुहान इक्वल्स वेजिटो। इसका मतलब किडबो जो था वो बेस वेजिटो ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। हमारे पास ड्रैगन बॉल जीटी का जो ऊप आ जाता है वो इसी चीज का रिइनकार्नेशन है। इसका मतलब इविल बू का रिइनकार्नेशन है। असल में गोकू चाहता था कि वो यूनिवर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट करे, इसलिए उसने किडबो को रिवाइव करने के लिए बोला ना कि बुहान को, क्योंकि बुहान जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ वो नहीं था, किडबो था। एंड जब किडबो रिवाइव हो गया एज ऊप
तब ऊब एंड गोकू की फाइट के अंदर गोकू ने ये बोला था कि यू आर इंडीड द रीइंकार्नेशन ऑफ द इविल माजिन बू। इसका मतलब जो हमारा ऊब था वो किड बू इतना स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि इधर गोकू ने उसकी स्ट्रेंथ देख के उसे पहचाना था, राइट। इधर गोकू बेस फॉर्म के अंदर ऊब की स्ट्रेंथ को मैच कर पा रहा था। इसका मतलब एंड ऑफ जी का जो बेस गोकू था वो स्ट्रॉन्गर देन ऊब। इसका मतलब है एंड ऑफ जी का जो हमारा बेस गोकू था वो हमारे बेस वेजिटो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। इसका मतलब कि हाइपोथेटिकल सुपर सैयन 3 वेजिटो हमारे सुपर सैयन 3 एंड ऑफ जी गोकू से हार जाएगा। एंड अगर तुम मानते हो कि बुआन जो था वो वीकर नहीं था किड बू से, फिर हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा जहाँ पे जीटी लिखने वाले के स्टाफ ने कहा है कि गोकू स्पेस के अंदर इसलिए गया था क्योंकि अर्थ के अंदर से चैलेंज नहीं मिल रहा था कोई स्ट्रॉन्ग इनफ बंदे से। तुम्हें पता है कि अर्थ के अंदर जो विलेंस थे ना उसके अंदर बुहान वगैरह एंड किड बू वगैरह आते हैं। इसका मतलब जीटी के स्टार्टिंग के जो विलेंस के लेचिक वगैरह जो थे वो बुहान एंड किड बू फाड़ देंगे। एंड हमारे बेस किड गोकू ने, मैं एडिड लोग की बात नहीं कर रहा, मैं किड बू की बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्ली अपने की तक यूज नहीं कर पा रहा था, उसने इन सब विलेंस को टक्कर दी थी। तो तुम कह सकते हो हमारा जो बेस किड गोकू वगैरह था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फिर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है जो पैन कहती है कि देयर वाज नो वन हु कुड बीट गोकू, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे ब्लैक स्टार ड्रैगन्स आ जाते हैं, यानी नोवा शेनरॉन शिन शेनरॉन आ जाता है। फिर हमारे पास सुपर सैयन 4 गोजिटा भी आ जाता है स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि वो भी इन सबका पार्ट था। फिर हमारे पास जीटी की परफेक्ट फायर से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि गोकू वाज इंडीड द माइटिएस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स, जिसके अंदर ऑफ कोर्स सुपर सैयन 4 गोजिटा भी आ जाता है। इसका मतलब गोकू ने द बेस में फ्यूजन लेवल के एम्स वगैरह को कवर कर रखा है। फिर इन सब के खत्म होने के बाद एक 100 ईयर्स यानी 100 साल का टाइम्स की बात है, गोकू ने बस 10 साल की ट्रेनिंग करके उसने एक सुपर सैयन ब्लू लेवल का गैप कवर कर लिया था। तो अगर गोकू ऐसे 100 साल तक ट्रेनिंग करे, वो भी एक ऐसे रेल में जहाँ पे गॉड्स रहते हैं यानी ड्रैगन गॉड्स, तो गोकू की लेवल कितने ऊपर चली जाएगी मैं तो इमेजिन तक नहीं कर सकता। सो आई वुड से कि अगर तुम गोकू कंपेयर करने जाओ ड्रैगन बॉल सुपर से तो बहुत सा हार्ड हो जाएगा ये। स्पेसिफिकली अगर तुम 100 ईयर टाइम्स की वाले को कंपेयर करने जाओ, सो अगर मुझे कंपेयर करना होगा तो मैं बोलूंगा कि जो हमारा 100 टाइम्स की वाला गोकू है ही वुड बीट अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू एंड ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू, बिकॉज उसके पास स्टेटमेंट नैरेटिव जो है वो इन दोनों फॉर्म से ही हायर है। तो मेरा वोट जो जाएगा वो जीटी गोकू के 100 टाइम्स के वाले वर्जन को जाएगा। अभी कुछ लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू ने अपने सुपर सैयन गॉड के स्ट्रेंथ का बेस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, एंड उसके वजह से उसका बेस फॉर्म जो हुआ वो सुपर सैयन गॉड के इक्वल हो गया। असल में ये जो स्टेट थी उसको कह सकते हैं हम सीएन बियॉन्ड गॉड। सीएन बियॉन्ड गॉड का स्टेट के अंदर गोकू बिना ट्रांसफॉर्म हुए सुपर सैयन गॉड की स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर सकता है। अगर हम इस चीज को छोड़ भी रहे ना तो सुपर सैयन 4 के पास एक एडेप्टेशन का फैक्टर है। तो सुपर सैयन 4 को जितना मारोगे, जितना पीटोगे, सुपर सैयन 4 गो की बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाता जाएगा। ही वुड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल ही सरपासेस गोकू। सिंस दोनों का जो कॉस्मोलॉजिकल लेवल है वो सेम है, तो अगर तुम ये भी मान लेना कि जीटीओ को जो होगा वीकर होगा हमारे सुपर गोकू से, तो एट द एंड ऑफ द फाइट जीटीओ को सरपास कर जाएगा, यानी टायर के अंदर डिफरेंस वगैरह नहीं होगा, तो इजीली कवर कर सकते हो तुम इस गैप को। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि सुपर सैयन 4 के अंदर अगर तुम गोकू को भी अटैक करोगे, कोई भी टेक्निक यूज करोगे, तो जीटीओ को उस अटैक को याद कर लेगा, यानी उसकी बॉडी उस अटैक को मेमोराइज कर लेगी। तो अगर तुम वो अटैक वापस से दोबारा मारोगे तो वो अटैक वापस से जीटीओ के ऊपर वर्क नहीं करने वाला। तुम कह सकते हो कि ये जो चीज है वो काफी हद तक जुजुत्सु काइसेन की महारोगो के एडेप्टेशन की एबिलिटी के बराबर है। तो तुम सोच ही सकते हो हमारे जीटीओ कितना ज्यादा ब्रोकन है। जीटीओ के पास महारो जैसे एबिलिटी भी है, यानी सुपर के कोई भी अटैक के ऊपर जीटीओ को अडेप्ट कर लेगा। एंड अगर जीटीओ को एक बार अडेप्ट हो गया सुपर के पंचेस एंड की ब्लास्ट से, फिर सुपर को कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ही वुड हैव नथिंग अगेंस्ट हमारे जीटीओ को। जीटीओ को खतरनाक तरीके से स्लैम मार देगा। आई थिंक मैंने अभी तक स्ट्रेंथ, स्पीड, हैक्स, एबिलिटी सब कुछ कवर कर लिया होगा। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम्हें ऐसे वीडियो वापस से मिलती रहे। एंड अगर तुम्हें ऐसा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है जहाँ पे हम जैसे बंदे एनिमे के बारे में बात करें, तो अगर ज्वाइन करोगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिलता है मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पवित्रस आउट।